हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम 22 नवंबर शिफ्ट 3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक वस्तु को 157.5 रुपये में बेचने पर रवि को 12.5 का लाभ होता है। वह इसे 147 में बेचता है तो उसका प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। 12.5% कितना होता है? 1/8। अगर 8 यहाँ पर सीपी है तो 1 का प्रॉफिट होता है तो बेचेगा कितने में? इनकी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 9। और सेलिंग प्राइस इसने दे रखा है 157.5 रुपये। तो ऐसे 8 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 157.5 पॉइंट हटाए तो नीचे 10 आएगा और नीचे है 9। ये 1 की वैल्यू निकालनी है 8 की, तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 से सोल्व करें तो 9 एकम 9 कितना बचेगा? 6। 9 7 63, फिर बचेगा 4, 9 5 45। 5 से सोल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 25, 2 चौका 8, 35 चौका 70 दूनी 140। तो 140 रुपये है कॉस्ट प्राइस। ये कह रहा है कि उसने अगर इसको 147 रुपये में बेचा होता, यानी कि सेलिंग प्राइस है, तो कितना प्रॉफिट होता? खरीदी 140 में, बेची 147 में, 7 रुपये का प्रॉफिट। किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0, 7 दूनी 14, 2 से कैंसिल करेंगे 5, यानी कि 5% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2। पाइप ए, बी और सी एक टैंक को क्रमशः 3 पाइप हैं ए, बी, सी। ये क्रमशः 10, 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ए पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, बी 15 घंटे में भर सकता है और सी 18 घंटे में। तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगी फिर कैपेसिटी, ये है टाइम। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 90। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। बोला क्या है? ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है। उसके बाद केवल पाइप ए को बंद किया जाता है और उसी समय पाइप बी को सी के साथ खोल दिया जाता है। तो टैंक को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा? पाइप ए और सी को खोला जाता है 5 घंटे के लिए। इनकी दोनों की एफिशिएंसी है 5 और 9 14, यानी 1 घंटे में 14 लीटर भर सकते हैं। तो 5 घंटे में कितना भरेंगे? 14 पंजे 70 लीटर। 90 लीटर की एफिशिएंसी है, 70 लीटर भर दिया तो कितना बचेगा? 20 लीटर और भरना है। फिर इसने बोला था कि 5 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर देंगे और पाइप सी तो चालू है, उसके साथ फिर बी को खोल देंगे, यानी कि अब बी और सी पाइप दोनों ये भरेंगे। तो ये 1 घंटे में भरते हैं 11 लीटर। 1 घंटे में 11 लीटर भरते हैं और भरना कितना है? 20 लीटर, क्योंकि 70 लीटर तो भर चुका है। तो 20 लीटर कितने घंटे में भरेगा? ज़्यादा घंटे में, यानी कि ज़्यादा से मल्टीप्लाई, कम से भाग। तो 20/11 घंटे में भरेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो 11 एकम 11 बचेगा 9। तो एक सही 9/11 घंटे लगेंगे उसे भरने में, और 5 घंटे पहले लगे थे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 सही 9/11। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10,500 रुपये की धनराशि पर X% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 12,705 रुपये होता है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर उसी धनराशि पर 2x% की वार्षिक ब्याज दर से 1 सही 1/2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा? तो सबसे पहले हमें रेट निकालनी पड़ेगी, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 10,500 है, अमाउंट दे रखा है 12,705। ये 2 साल में हो जाता है, इसका मतलब हमें स्क्वायर रूट इसका निकालना पड़ेगा। अगर पहले कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर लेते हैं। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2100, 5 दूनी 10, 25, 2 5 का 20, 5 एकम 5, 21 से कैंसिल हो जाएगा 100, 21 एकम 21 बचेगा कितना? 4, 21 दूनी 42, 2 बचेगा 21 एकम 21। अब इनका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 10, ये 11। कितना इंटरेस्ट है? 1 का। किसके ऊपर? 10 के ऊपर। मल्टीप्लाई में 100, तो रेट यहाँ से आ जाएगी 10% की। और इसने बोला था ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर उसी धनराशि पर, यानी कि प्रिंसिपल कितना है? जो पहले था 10,500 ही, और रेट हो जाएगी इससे डबल 2x, यानी कि 20%। और टाइम दे रखा था 1 सही 1/2 साल। लेकिन ब्याज अब अर्धवार्षिक रूप से लगेगा, यानी कि हर 6 महीने में ब्याज लिया जाएगा। तो ये है 12 महीने का ब्याज। 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? इसका रेट कितनी हो जाएगी? 10% की। अब रेट हो जाएगी 10% की, टाइम हो जाएगा इसका दुगुना, यानी कि 3 साल। हर 6 महीने में ब्याज ले रहे हैं तो 1.5 साल में 3 बार ब्याज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेते हैं 10%, यानी कि 10 से 11 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। इसने पूछा क्या है? मिश्र धन पूछा, तो अमाउंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 10 से 11 3 साल के लिए है तो 3 बार इसको लिख लेंगे। ये 1000 है,
ये 1331। 1000 की वैल्यू हमें दे रखी है, 1000 प्रिंसिपल ये दे रखा 10,500 के बराबर, तो 1331 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 की वैल्यू हो जाएगी 105/10, 1331 की वैल्यू हो जाएगी 1331 इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1331 मल्टीप्लाई में 105, तो इकाई का अंक आएगा 5 और उसके बाद नीचे 10 है यानी कि पॉइंट यहाँ पर लगेगा। तो ऑप्शन में देखें कि किस में पॉइंट के बाद 5 है, तो सेकंड ऑप्शन ये ऐसा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13,975.5 रुपये, ये मिश्र धन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट डिजिट से हम देख सकते थे, पूरा सोल्व करना नहीं था। राधा अपनी आय से 28% की बचत करती है। यदि उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है और बचत में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। इनकम का फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। हम मान लेते हैं उसकी इनकम है 100 और वो 28% की बचत करता है, यानी 28 की बचत करेगा तो खर्चा कितना हो जाएगा 72, तभी दोनों मिलकर 100 के बराबर होगा। फिर बोला यदि उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, यानी खर्चे में 25% की वृद्धि होती है तो डायरेक्ट 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसकी बचत में 30% की वृद्धि होती है तो 30 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। पूछा क्या आय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं आय में x% की वृद्धि हुई तो x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इनको सोल्व कर लेते हैं। 25 दूनी 50, हंस लगी 5, 25 7 175 और 5 1800 हो जाएगा ये टोटल, और ये हो जाएगा 0 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 840 सेविंग है, 1800 खर्चा है। तो इनकम कितनी हो जाएगी 8 और 8 16, 1 और 1 2, 2640 हो जाएगी इनकम। तो x का मान कितना आएगा 2640 डिवाइड में 100, यानी कि ये हो जाएगा 26.4, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, दी 644 रुपये की धनराशि को 3 भागों में रेशियो दे रखी 1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4 के अनुपात में विभाजित किया गया तो पहला भाग कितना होगा। तो रेशियो को हम भिन्न में नहीं रखते हैं, सबसे पहले इस भिन्न को हटाना पड़ेगा। तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 4 3 12, तो सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से आएगा 6, यहाँ से आएगा 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 3 9, तो टोटल रेशियो कितनी है 17 और 6 23 रेशियो टोटल, और टोटल रुपये थे 644। पूछा क्या है पहला भाग, यानी कि 6 के रेशियो में 6 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 644/23 और मल्टीप्लाई में 6। 23 से कैंसिल करें तो 23 दूनी 46, बचेगा कितना 4 18 बचेगा 184। 184 हो सकता है कितना मल्टीपल इसका 8 से मल्टीप्लाई करें तब हो सकता है 8 या 24, 8 दूनी 16 और 2 18, बिल्कुल 8 मल्टीपल है। तो 8 6 48, इकाई का अंक 8 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में है 168, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरियां तय करता है और उसे कुल 3 घंटे 48 मिनट लगते हैं। कुल दूरी कितनी होगी। सभी को समान दूरी तय करनी है। हम मान लेते हैं x किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो पहले ने ये दूरी तय की थी 3 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड से, और दूसरे ने 4 की स्पीड से तय की, तीसरे ने 5 की स्पीड से तय की और चौथे ने 6 की स्पीड से तय की। सभी ने समान दूरी तय की है। और टाइम हमें दे रखा है। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास है x किलोमीटर, तो x/3, दूसरे ने की थी x/4, ये टाइम है x/5, x/6। टोटल टाइम इसने दे रखा किसके बराबर है 3 घंटे 48 मिनट। तो 48 मिनट को भी हावर में बना लेते हैं, तो डिवाइड में 60, 6 से कैंसिल करेंगे 6 8 48 और 2 से कर सकते हैं 2 5 10, 2 चौका 8, तो ये हो जाएगा 5 3 15 और 4 19/5। ये टाइम लगा था टोटल। अब यहाँ पर हम एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा नीचे 6 5 30, 30 दूनी 60 एलसीएम आएगा, तो सभी को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 60 एलसीएम आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं एलसीएम 60। ये कितना होगा 20x, ये होगा 15x, ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा 10x। किसके बराबर है 19/5 के। इसको सोल्व करें तो कितना हो जाएगा ये 20 30 40 50 57। 57x बराबर है 19/5 मल्टीप्लाई में 60। 19 या 57, 3 से सोल्व करेंगे 20, 5 से सोल्व करेंगे 4, यानी x की वैल्यू आ गई 4 किलोमीटर। पूछा क्या था इसने कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी कितनी है 4x। 4x हमें निकालना था। x है 4, तो 4 चौका 16 किलोमीटर की
डिस्टेंस हो जाएगी टोटल ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7, सात व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिनों में 14 बक्से पैक कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्तियों को 18 बक्से पैक करने में कितने दिन लगेंगे। MDH का फॉर्मूला लगा लेते हैं। M1D1H1 डिवाइड में W1 इज इक्वल टू M2D2H2 डिवाइड में W2। तो पहले बोला था कि 7 व्यक्ति हैं, 7 घंटे काम करते हुए 6 दिनों में 14 बक्से पैक करते हैं, तो ये काम हो जाएगा। और फिर बोल रहा है यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्ति 18 बक्से कितने दिन में पैक करेंगे, यानी कि हमें D निकालना है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 3 6 18, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 6। कहाँ गलती कर दी भाई, 6 से यहाँ पे 2 और था, तो 2 तिया 6, 3 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 328, 451 और 697 का HCF x है तो x का मान किन के बीच होगा, यानी कि हमें HCF निकालना है। तो एक मेथड तो हो जाएगा कि भाग विधि से निकाल सकते हैं, एक मेथड होता है डिफरेंस मेथड। अगर इनका डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस कितना आएगा, 11 में से 8 माइनस करेंगे 3, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। या तो HCF 123 हो सकता है या HCF हो सकता है कोई इसका फैक्टर। तो 123 इसको भाग करके देखें तो 3 पे जाएं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ज़्यादा हो जाएगा 360 70 के कुछ आसपास आएगा, लेकिन ये तो भाग नहीं हो रहा, तो इसका कोई फैक्टर होगा। तो 3 से अलग करते हैं इसको, 3 चौके 12, 3 एकम 3, तो 41 इसका HCF हो जाएगा। ऑप्शन में भी दे रखा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3। 41 से इसको भाग करके देखेंगे तो सभी ये भाग हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर एक धनराशि पर 5% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 9,261 है। इसी धनराशि पर समान ब्याज दर से 3 से 3/4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल हमारे पास नहीं है। रेट हमें दे रखी 5% की, यानी कि 5% होता है 1/20। अगर प्रिंसिपल माने 20 तो 1 का इंटरेस्ट होकर अमाउंट हो जाएगा 21। ये है 3 वर्ष के लिए, तो 3 बार इसको लिख लेंगे, 20 से 21, 20 से 21। इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 8,000 और ये होता है 9,261। ये तो हमें वैल्यू दे ही रखी है, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 8,000। 1 की वैल्यू 1 है तो 8,000 की वैल्यू भी 8,000 हो जाएगा। प्रिंसिपल हमारे पास आ गया है। फिर बोला था ये इसी धनराशि पर, यानी कि प्रिंसिपल कितना है 8,000, इसी धनराशि पर सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, PRT का फॉर्मूला लगा लेंगे। प्रिंसिपल रेट कितनी है, समान ब्याज दर पर, तो 5% की रेट हो जाएगी। और टाइम दे रखा है 4 × 12 और 3 15/4 डिवाइड में 100 होता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से 16 करेंगे 20, ये हो जाएगा 20 5 100, तो 1500 इसका ब्याज बन जाएगा। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, दो धनात्मक संख्याओं का LCM और HCF। LCM उसके HCF का 13 गुना है, यानी कि ये HCF है और ये LCM। अगर HCF को माने 1 तो LCM इसका 13 गुना हो जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा। ये रेशियो के अंदर हमने इसको मान लिया। HCF और LCM का योग 252 है। योग यहाँ पर है 14 रेशियो और ये कह रहा है 252 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 एकम 14 और ये हो जाएगा कितना 11 112 हो जाएगा। 14 8 112, यानी एक की वैल्यू आ गई 18। पूछा क्या है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या की मल्टीप्लाई दूसरी संख्या की मल्टीप्लाई बराबर होता है HCF और LCM की मल्टीप्लाई की। तो पहली संख्या इसने दे दी 54, सेकंड जो नंबर वो हमें निकालना है। HCF कितना है 1 रेशियो यानी कि 18 है, LCM कितना है 1 रेशियो 18 है, तो 13 रेशियो कितनी हो जाएगी 13 × 18। तो LCM है 13 × 18। इसको सोल्व कर लेते हैं। 18 × 3 = 54, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 × 6 = 18, 13 × 6 = 78, तो 78 दूसरी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, एक घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रम से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। कोई घनाभ दे रखा हमें और इसके 3 फेस हैं। अगर इसको माने लंबाई, ये चौड़ाई, सॉरी ये ऊंचाई और ये चौड़ाई है, तो इस दीवार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा LH। ये हमें कितना दे रखा है
और इसका एरिया हो जाएगा BL और इसका एरिया हो जाएगा BH। ये एरिया हमें दे रखे हैं, कितने कितने दे रखे हैं, 5, 16 और 20। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है LBH हमें निकालना है। अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई कर दें, LB मल्टीप्लाई में BL मल्टीप्लाई में BH, तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुणा में 16 गुणा में 20। तो यहाँ पर L 2 बार है, B 2 बार है और ये H भी 2 बार है। यहाँ पर कहाँ गलती कर दी भाई, LH है, ये LH लिखा था, L 2 बार है, B 2 बार है, H 2 बार है। तो स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर 5 गुणा 16, 20 को लिख सकते हैं 4 गुणा में 5। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो LBH आएगा, यहाँ से 2 बार 5 है तो एक 5 बार आएगा, 16 में से 4 बार आएगा, 4 में से 2 बार आएगा, कितना हो जाएगा 20, 20 दूनी 40। तो 40 इसका वॉल्यूम हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफिकेशन से है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं। तो 15 में 135 और 4 139/15 डिवाइड में 7/8 ऑफ 5 31 और 1 31/5 जमा में 5 या 15 और 2 17/5 माइनस 2/21 जमा में 1/126। तो यहाँ भी 126 बना लेते हैं, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से सोल्व करें तो पहले ऑफ सोल्व होगा, यानी कि यहाँ से सोल्व करेंगे तो 31 और 17 कितना हो जाएगा 48/5। तो 7/8 ऑफ 48/5 और यहाँ था भाग में 139/15। 8 से सोल्व करें तो 8 से के 48 कितना हो जाएगा, ये यहाँ से सोल्व करें तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13, 13/126, 139/15 भाग की जगह गुणा संख्या पलट देंगे। उसके बाद संख्या है 5/7 गुणा 6 और माइनस में 13/126। 15 से कैंसिल करेंगे, 5 से 15 को तो 3 आएगा, 7 से कैंसिल करें तो कितना आएगा, ये कैंसिल तो ये हो नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 7 या 21, 21 6 126, यानी कि नीचे बेस सेम है। तो डायरेक्ट इसको माइनस कर लेते हैं, 139 में से 13 माइनस करेंगे तो 126 आएगा और नीचे भी 126 है, दोनों कैंसिल होकर 1 इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 13, रीमा ने 10.5% के लाभ पर एक सूट बेचा। यदि उसने इसे 70 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का लाभ प्राप्त होता। सूट का प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस था 100 और उसने 10.5% के लाभ पर बेचा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110.5। फिर बोल रहा है यदि उसने 70 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का लाभ होता। 14% का लाभ होता तो कितने में बेचती वो 114 में, और यहाँ से कितना अधिक में बेचा है, ये अंतर कितना हो जाएगा 3.5। यहाँ से 3.5 में अधिक में बेचा और ये कह रहा कि 70 अधिक में बेचा, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35/10 हो जाएगा। 7 से सोल्व करें तो ये हो जाएगा 10, 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20 हो जाएगी एक की वैल्यू। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, नहीं कॉस्ट प्राइस ने नहीं पूछा, इसने पूछा प्रारंभिक विक्रय मूल्य, यानी 110.5 की वैल्यू हमें निकालनी है। एक की वैल्यू है 20, तो 110.5 की कितनी हो जाएगी 110.5, 5 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 और मल्टीप्लाई में 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10 और ये 22, 2210 उसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14, सिंप्लीफिकेशन से है। 72 डिवाइड में 16 ऑफ 3 कितना हो जाएगा 48 माइनस में 28 और डिवाइड में 6 ऑफ 4 कितना हो जाएगा 24 माइनस में 20 डिवाइड में 7 मल्टीप्लाई में, इसको सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 3 में से 2 1, यानी कि माइनस का 14 और माइनस में 41 मल्टीप्लाई में 2 1 कम 2 और 1 3/2। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 से सोल्व, 8 6 48, 8 9 72, 3 से सोल्व करेंगे 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि 3/2 आएगा यहाँ से। माइनस में इसको सोल्व कर लेते हैं 4 से 4 6 24, 4 7 28, यानी कि 7/6 यहाँ से आएगा। माइनस में 20/7 और मल्टीप्लाई में -14, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 14 -41 मल्टीप्लाई में 3/2। इसको सोल्व करें 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और माइनस का 41, यानी कि -1 आएगा। 7/6 -1, 6 कम 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1/6 आ जाएगा ये, यानी कि 3/2 माइनस में यहाँ से आया था 1/6 मल्टीप्लाई में 3/2,
तो 3 से कैंसिल करें 2 आएगा, या भी 4 बना लेते हैं ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 और नीचे 4, 5/4 इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15। एक दुकानदार ने किसी निश्चित वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निर्णय लिया। उसने निर्धारित मूल्य से 45% अधिक मूल्य का टैग उस वस्तु पर लगाया। वस्तु को बेचते समय उसने उस पर 40% की छूट दी। ज्ञात कीजिए कि उसे निर्धारित मूल्य से कितने अधिक रुपए कम या अधिक या कम मिले। तो हम मान लेते हैं कि उसने निर्धारित किए 100 रुपये और फिर 45% ज़्यादा का टैग लगा दिया, यानी कि 145 का उसने टैग लगा दिया और इस फिर उसने 40% की छूट दी। तो 40% की छूट दी यानी कि 60% में बेचेगा, 60% होता 3/5, तो इसका 60% निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 में 45, 3 में 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 में उसने वो बेची। तो कितने कम रुपए में बेची? 13 रुपये कम में बेची, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 16। 37 संख्याओं का औसत 49 है। पहले 21 संख्याओं का औसत 43.8 है। 37 संख्याएं हैं, उनका औसत है 49। सम कितना आएगा? इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बोला पहले 21 संख्याओं का औसत, तो पहले 21 संख्याओं का औसत है 43.8 और अंतिम 17 संख्याओं का औसत है 55.6। पूछा क्या है? यदि 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? तो इसका बेसिक तो हो जाएगा कि इनकी मल्टीप्लाई करें और इनकी मल्टीप्लाई करें। देखो यार 21 संख्या, ये 17 संख्या, टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी? ये 38 संख्या है, लेकिन संख्या थी 37। इसका मतलब जो 21वीं संख्या है उसको हमने 2 बार काउंट कर लिया है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई आएगी, वो मल्टीप्लाई आएगी, इनको प्लस कर लेंगे, वो सम आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो सम आएगा इसको, इस सम को इसमें से माइनस करेंगे तो 21वीं संख्या आ जाएगी। उस संख्या को इस सम में से माइनस करेंगे और फिर 36 से डिवाइड कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मल्टीप्लाई देखो कितनी बड़ी बड़ी है और पॉइंट के अंदर है, यह भी मल्टीप्लाई है, उसके बाद फिर माइनस करो, फिर डिवाइड करो। तो इसका एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। 21 संख्याओं का औसत कितना है? 43.8। ये एवरेज है पहले 37 संख्याओं का, तो इससे कितना कम है? ये कम हो जाएगा 5.2, इतना कम है ये 21 संख्याओं का। और ये 55.6 है 17 संख्याओं का, तो एवरेज है, इससे कितना अधिक है ये? तो ये कितना अधिक हो जाएगा? इससे 6.6 इससे अधिक हो जाएगा। ये अधिक है तो प्लस से डिनोट कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 21 दूनी 42, असल लगी 4, 21 5 105 और 4 109 और ये माइनस में, यहाँ से मल्टीप्लाई कर 17 से इसकी, तो कितना हो जाएगा? 17 छिक्का 102, असल लगी 10, 17 छिक्का 102 और 10 112, इतना अधिक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा? ये प्लस का 3। इसका मतलब क्या है? जो 21वीं संख्या थी वो संख्या एवरेज से 3 अधिक है, यानी कि वो संख्या कितनी हो जाएगी? 52। लेकिन 52 से मेरा कोई मतलब नहीं है, एवरेज 3 अधिक है। 21वीं संख्या एवरेज से 3 अधिक है। पूछा क्या है? अगर इस 21वीं संख्या को हम हटा दें, यानी कि 3 एवरेज कम हो जाएगा, किस में से? 36 संख्याओं में से। 3 एवरेज सभी में से 3 कम हो जाएगा 36 संख्याओं में से। तो ये कितना हो जाएगा? 1/12। इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 0.0, फिर 12 × 96, तो 0.008, इतना ये कम हो जाएगा सभी में से। और एवरेज था 49, यानी कि ये एवरेज हो जाएगा, इतना कम करना है 49 में से। तो ये कितना हो जाएगा? 2, 9 और 48 पॉइंट यहाँ पर होगा 48.9, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। तो ये इसका शॉर्टकट हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा रिपीट करके इसको देख लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। वरना बेसिक में तो बहुत टाइम लगता है इसमें। एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों में से 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं। यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध हैं तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच कितने मतों का अंतर है? टोटल वोट दे रखे 15,000। फिर बोला है इनमें से 19% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने होंगे? 15,000 के 81% वैलिड होंगे, इतने वैलिड वोट हैं। और उनको मिले थे 4:5 में, यानी कि टोटल कितने हैं? 9 तो 9 की तो संख्या इतनी है, 9 इस वोट के बराबर है। पूछा क्या है? उनके बीच अंतर कितना? 1 का। तो 1 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 9 से 81 को कैंसिल करेंगे, 9, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 में 135 और 1 0, 1350 उनके बीच अंतर है वोटों का, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18।
गेहूं के मूल्य में 12.1/2% की कमी होने से एक व्यक्ति 280 में 2.1/2 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है। आरंभ में व्यक्ति कितने गेहूं खरीद पाता था? 12/1/2 कितना होता है? 1/8। तो यहाँ पर प्राइस लिखें। प्राइस अगर पहले 8 था तो 1 की कमी हो जाएगी, यानी कि अब हो जाएगा 7 प्राइस। कंजम्पशन कितना हो जाएगा? इसका उल्टी रेशियो हो जाएगी, यानी कि 7 और 8। अब रेशियो कितनी है? कंजम्पशन में 1 ज़्यादा है और ये कह रहा कि 2.1/2 किलो गेहूँ अधिक खरीद पाता है। इसका मतलब 5/2 किलो गेहूँ अधिक खरीद पाता है। 1 की वैल्यू इतनी है। पूछा क्या है? आरंभ में प्राइस ये था, यानी कि आरंभ में कंजम्पशन इतनी थी 7 रेशियो वो खरीद पाता था। तो 7 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 5 35/2। कितने किलो गेहूँ वो खरीदता था? ये 35 है। इसको सोल्व करें तो 17.5। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19। 6 संख्याएं ए बी सी डी ई एफ में से पहली 5 संख्या ए बी सी डी का औसत अंतिम 5 संख्याओं बी सी डी ई एफ के औसत से 26 अधिक है। ए और एफ के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। पहली 5 संख्या ए बी सी डी ई, इनका औसत कितना हो जाएगा? इनका औसत 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये औसत जो अंतिम 5 संख्याएं हैं बी सी डी ई एफ, इनके औसत से इनका औसत हो जाएगा डिवाइड में 5। इनके औसत से 26 अधिक है इनका औसत। अब नीचे 5 बनाने के लिए एलसीएम लेंगे, यानी कि 26 5 कितना हो जाएगा? 130। अब इसके नीचे भी 5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं। पूछा क्या है? ए और एफ के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसको अगर हम लेफ्ट साइड लेके आए तो माइनस में हो जाएंगे ये। तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, ई से ई कैंसिल, और ए यहाँ पर प्लस का है, इस साइड से आएगा एफ, तो माइनस में एफ बराबर किसके? 130 के। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20। बिमला ने साधारण ब्याज पर 7200 रुपये का ऋण लिया। ब्याज की दर और अवधि वर्ष के संख्यात्मक मान बराबर है, यानी कि रेट और टाइम दोनों बराबर है। ऋण अवधि के अंत में यदि उसे ब्याज के रूप में 5832 रुपये की धनराशि का भुगतान करना पड़ा तो ब्याज दर ज्ञात करें। सिंपल इंटरेस्ट है, फॉर्मूला क्या होता है? PRT डिवाइड में 100। ऋण हमें दे रखा है 5832 का, प्रिंसिपल है 7200, रेट और टाइम दोनों बराबर है। निकालना क्या है? रेट निकालनी है, तो टाइम की जगह भी रेट लिख लेंगे, तो रेट का स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 72 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 से कैंसिल, 8 निमा 72, 8 7 56, 2 और 8 दूनी 16, बचेगा 7, 8 निमा 72, 9 से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 81। आर स्क्वायर 81 के बराबर है, तो आर कितना हो जाएगा? 9। दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे, 9% की रेट हो जाएगी। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21। दो संख्याएं x और y, दो संख्याएं x और y, इनका अनुपात है 4:7। यदि पहली में 6 जोड़ा जाए और दूसरी में 7 घटाया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 3:4। क्रॉस मेथड लगा लेते हैं। 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 16, 3 की 7 से करेंगे 21, अंतर कितना आएगा? 5 रेशियो का। अब क्या करना, देखो यहाँ पर है एक प्लस, ये है एक माइनस। जब साइन डिफरेंट हो तो हम प्लस करते हैं, यानी 4 6 का 24, 3 7 21, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 45। 5:45 के बराबर है, 1:9 के बराबर है। पूछा क्या है? x और y के बीच अंतर कितना होगा? इनके बीच अंतर कितना है? 3 रेशियो का। 1:9 के बराबर है, 3 रेशियो कितनी हो जाएगी? 3 × 27, 27 इसका आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22। मधु ने 1470 में 35 किलो चीनी खरीदी। उसने इसे बेचा और इस विक्रय में हुई हानि 5 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर थी। 8 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसे हानि हुई। हानि कब होती है? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो, इनका अंतर, ये हानि हो जाएगी। और 5 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर होती है कितनी बेचकर? 35 किलो बेचकर। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 7 35, यानी 7 CP माइनस 7 SP बराबर SP। इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो 7 CP बराबर 8 SP। इनमें से एक वैल्यू हमें दे रखी होगी। 1470 में चीनी खरीदी, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस है, तो CP की जगह रखेंगे 1470। 8 को साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में बराबर SP। अब ये सेलिंग प्राइस है, ये 35 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस है। पूछा है 8 किलो चीनी का, तो पहले 1 किलो चीनी का निकालेंगे तो 35 से डिवाइड। अब ये 1 किलो चीनी का मूल्य है। पूछा है 8 का, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 से 8 कैंसिल, 7 5 35, 5 से 16 करेंगे, 5 दूनी 10, बचेगा 4, 5 में 45, 5 चौके 20, 294 रुपये किलो चीनी होगी, सही रुपये होंगे 8 किलो चीनी के। क्वेश्चन नंबर 23।
14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πRh, और इसने दे रखा है 176। हाइट हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर रखकर रेडियस निकाल सकते हैं। पाई हो जाएगा 22/7, रेडियस हमें निकालनी है। हाइट दे रखा है 14 और 176 इसके बराबर हो जाएगी। 7 से सोल्व करें, 7 दूनी 14, 11 से सोल्व कर सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 छके 66, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से सोल्व करेंगे आएगा 2। तो रेडियस कितनी आ गई 2। पूछा क्या था बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ये बेलन है, इसका आधार कितना हो जाएगा, इस सर्कल के शेप में है तो इसका एरिया कितना होता है πr स्क्वायर। पाई है 22/7, रेडियस है 2, इसका स्क्वायर है तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 22 चौका 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 24। ₹980 की एक धनराशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी के हिस्से का 3/7 यानी ए बटा बी कितना हो जाएगा। अगर बी को 7 रेशो मिलती है तो ए को मिलेगी 3, और सी को ए के हिस्से का 75% मिला। सी को ए के हिस्से का 75% कितना होता है 3/4। अगर ए को 4 मिला तो सी को मिलेगा 3। यहाँ पर ए कॉमन है लेकिन इसकी वैल्यू अलग है, तो वैल्यू को बराबर बनाना पड़ेगा। 12 बना लेते हैं, यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये हो जाएगा 12/28 और 9/12। अब ए की वैल्यू बराबर है। पूछा क्या सी का हिस्सा कितना होगा, तो रेशियो कितनी है तीनों की 12, 28 और 9, टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 40 और 9 49। 49 रेशियो टोटल है, और इसने दे रखी थी 980 के बराबर, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। पूछा क्या है सी का हिस्सा, सी का हिस्सा 9 रेशियो हो जाएगा 9 दूनी 18 180। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25। एक रेलगाड़ी स्थान ए से स्थान बी तक 90 किलोमीटर पर हावर की चाल से जाती है और 75 किलोमीटर पर हावर की चाल से वापस आती है। यदि यह कुल 14 से 2/3 घंटे लेती है तो स्थान ए और स्थान बी के बीच की दूरी क्या होगी। यहाँ पर ए पॉइंट है, यह बी। यहाँ से एक रेलगाड़ी जाती है 90 की स्पीड से और वापस आती है 75 की स्पीड से, और यहाँ से जाके और वापस आने में टोटल टाइम इसको लगाता है 14 से 2/3 घंटे, यानी ये हो जाएगा 14 × 42 और 2 44/3 घंटे लगता है। तो एवरेज स्पीड यहाँ से निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, इसका फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइड में x प्लस में y, कितना हो जाएगा ये 290 गुणा 75 बटे ये हो जाएगा 165। इसको सोल्व कर लेते हैं 5 से 15, 5 से 15, 5 से 15, 3 से सोल्व करें तो यहाँ से आएगा 11, यहाँ से आएगा 30। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 30 दूनी 60 गुणा 15/11। ये एवरेज स्पीड है। डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस हो जाएगी एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, यानी कि 60 गुणा 15/11 और मल्टीप्लाई में 44/3। 11 चौके 44, इसे सोल्व करेंगे 20, कितना हो जाएगा 15 चौके 60, 6 दूनी 12 और 2 0 1200 की डिस्टेंस हो जाएगी टोटल। लेकिन ये डिस्टेंस थी टोटल, यहाँ से गया वो और वापिस आया, तो डिस्टेंस ये डिस्टेंस थी जो ये 2 बार काउंट होगी। हमें तो सिर्फ ये डिस्टेंस निकालनी है, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इनकी 600 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी इन 2 पॉइंट के बीच। ऑप्शन 1। तो ये 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।